बस उन लोगों ने ताला लगा दिया मेरे घर में। ताले एक नहीं, दो दो तीन तीन ताले लटक रहे थे, इधर से भी अंदर से भी। मैं बहुत दौड़ी क्योंकि मैंने थाने के भी बहुत चक्कर लगाए, कहीं से मुझे इंसाफ ही नहीं मिला, उल्टा मुझ पे ही सवाल उठे। हमारे साथ मौजूद हैं नेहा जी, जो सीतापुर की रहने वाली हैं, लेकिन आज इनके साथ ऐसी बदसलूकी हुई कि लगातार सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। क्या ज़माने में आज भी लोग रहते हैं? हम सीधे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो घटना कौन सी थी, क्योंकि जिसको सुनने के बाद आपकी आंखें रो पड़ेंगी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ भी कोई घटना घटी? जी बिल्कुल, क्योंकि एक लड़की को ना दबा के रखा जाता है, क्योंकि लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं निकल पाती हैं और उनके साथ जो भी कुछ होता है अंदर अंदर सहती रहती हैं, कुछ तो सुसाइड भी कर लेती हैं और कुछ आवाज़ उठाती हैं तो उनकी आवाज़ भी बंद की जाती है कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं। जैसे मेरे साथ में भी हुआ। तो मेरी शादी हुई थी सन 2015 में और सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे शादी के बाद सबकी लाइफ होती है। फिर मेरी एक बेटी हुई और फिर मेरे ससुर जी एक्सपायर हो जाते हैं 2 साल के बाद। 2 साल के बाद ससुर जी एक्सपायर हुए। फिर जैसा भी चल रहा था मेरे हस्बैंड ने सारा कुछ संभाला, क्योंकि वो घर के बड़े थे, उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने संभाला। अपनी एक बहन की शादी भी की और घर जो था हमारा वो भी कुछ ज़्यादा मेंटेन नहीं था, तो उसको भी सारा कुछ कराया। फिर उसके बाद अचानक से कोरोना आ जाता है और कोरोना काल में मेरे पति की जान चली जाती है। और फिर उसके बाद चालू होता है मेरे साथ में कि जो मेरे साथ में हुआ कि पति के जाने के बाद एक लड़की का सहारा ससुराल ही होता है, क्योंकि कहते हैं ना लड़की का कोई घर नहीं होता है, ना मायका ना ससुराल, कोई घर नहीं होता है। तो मैं ससुराल में रह रही थी पति के जाने के बाद। फिर धीरे धीरे होता है ना कि ये कैसे यहाँ से निकले, इसके ऊपर लड़की के ऊपर ना एक वो लगाया जाता है कि इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगते हैं। तो मेरे भी कैरेक्टर पे उंगलियाँ उठ रही थी कि ये अभी इसकी उम्र ही क्या है, पति मरे हुए अभी 15 दिन हुआ, इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 3 महीने में भाग जाएगी या दूसरी शादी कर लेगी, अभी इसकी उम्र ही नहीं है ज़्यादा। यही मेरे पे सवाल उठते थे, लोग मुझसे कहते थे। तो मैं जब पूछती थी किसने बोला है, मेरी सास मेरी ननद ये चीज़ मुझसे बोलती थी कि गांव वाले बोलते हैं कि ये भाग जाएगी, 3 महीने में ही भाग जाएगी, लेकिन गांव वाले नहीं बोल रहे थे, ये मेरी सास बोल रही थी। पर ये चीज़ें मुझे नहीं पता था कि ये लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। और मेरा चैनल भी था यूट्यूब पे, तो उस टाइम तो मैं कोई काम पहले से था या शादी के बाद, मौत के बाद? नहीं, पति ने ही बनाया था मेरा चैनल और तभी से मेरा चैनल था। तो यही चीज़ें होती रही। फिर मेरी सास ने कहा कि अभी तुम अपने मायके चली जाओ, कुछ दिन अपने मायके रह लो जाके, फिर यहाँ आ जाना। तो मैं अपने मायके चली गई। तो उन लोगों को पता नहीं क्या चलता रहा उनके अंदर मन में, तो मैं ससुराल भी आती थी, मायके भी जाती थी, दोनों यही चल रहा था। फिर मेरा एक दूसरा मकान है जहाँ पे मैं पति के साथ में अपने रह रही थी, तो मैंने वहाँ जाने की ज़िद की, क्योंकि सारा कुछ हमारा वहीं पे रखा हुआ था। तो वहाँ मुझे नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि वो रोड पे मकान था, उसकी कुछ ज़्यादा ही कीमत थी। तो शायद उनके मन में ये चल रहा था कि ये वहाँ पे रहने लग जाएगी तो ये वहाँ से निकलेगी नहीं, तो हम ये निकाल नहीं पाएंगे इस घर से हम इसको। तो मुझे ले तो गए, लेकिन ये बोले कि तुम वहाँ नहीं रहोगी, कुछ दिन के लिए जाओ, फिर गाँव वाले मकान पर रहना। लेकिन गांव में रह के आप समझ सकते हो बच्ची को पढ़ाना भी बहुत मुश्किल। फिर लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं था मेरे साथ में, कभी मन करता था तो वो लोग बोलते थे, नहीं मन करता था तो नहीं भी बोलते थे, फिर भी चल रहा था जैसे भी। फिर हम वहाँ पे रहने लगे अपने नए वाले मकान पे। तो एक दिन ऐसा हो, मेरी सास आई वहाँ पे और उन्होंने पानी मतलब सप्लाई बंद कर दिया, लाइट का। मुझे पता नहीं था, मेरे देवर मेरी सास चली गई वहाँ से। तो शाम, गर्मी का मौसम था, शाम के 5 बजे जब मैं वो चली गई तो मैंने कहा लो पानी भर लेते हैं। मेरी बहन थी और मैं, मेरी बेटी। तो जब मैं पानी मोटर मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे नहीं चल रहा था, तो मैंने कॉल लगाया घर पे, कोई कॉल मेरा नहीं उठा रहा, मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया गया। तो आप समझ ले एक बूंद मेरे घर में पानी नहीं, जिसकी बेटी इतनी छोटी हो गर्मी के मौसम में, और मैंने उसको ऐसे ही रखा। मैं बहुत परेशान। फिर मैं थाने मैंने कॉल किया 100 नंबर पे,
तो वहाँ से भी, थाने से भी फ़ोन गया मेरे ससुराल, तो उन्होंने कहा कि लड़का मेरा है नहीं, मेरा देवर को बोला, वो सीतापुर निकल गया है, जब आएगा तब वहाँ से ताला खुलेगा, तब पानी चला सकती हैं। आप सोच लो, इतनी मतलब मेरे साथ में पानी तक मुझे मेरी बेटी को पीने नहीं दिया गया। फिर दूसरे दिन भी हो गया, पूरा दोपहर बीत गई, कोई घर से नहीं आया, ना तो मोटर ऑन हुआ। फिर शाम हो गई, जब मैंने फिर थाने फ़ोन किया, तब उन लोगों ने ज़बरदस्ती की, तब मेरी सास आई, तब ताला खुलवा के मुझे पानी मिला। तो उन्होंने पता एक बात बोली कि अभी तुमने देखा ही क्या है, तुम बूंद बूंद को तरसोगी। वो चीज़, ये चीज़ बोल के वहाँ से चली गई। मैंने कहा ठीक है। फिर धीरे धीरे समय बीत रहा था, मुझे भी बच्ची को पढ़ाना था और बच्ची भी मेरी बड़ी हो रही थी, तब वो 4 साल की थी। तो एडमिशन के लिए मैंने बोला कि मुझे एडमिशन कराना है, तो उनसे उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था कि तुम पढ़ाओगी कि नहीं पढ़ाओगी। उन्होंने कहा जहाँ तुमको पढ़ाना वहाँ पढ़ाओ, हमसे मतलब नहीं है। मैंने रुपए मांगे थे कि दे दो, एडमिशन कराना। मेरे पति गए थे, मेरे पास 1 रुपया नहीं था कि मैं उसको पढ़ा सकूं या कुछ भी कर सकूं। तो मेरे पति की एक दुकान थी जिसमें उनका मेडिकल था, तो मैंने वो दुकान मांगी, वहीं से चालू होता है। जब मैंने दुकान मांगी, मैंने आवाज़ उठाना चालू किया कि मुझे दुकान दे दो, मैं यहाँ पे सिलाई का काम कर लूँगी या ब्यूटी पार्लर खोल लूँगी और मैं काम करूँगी, अपनी बच्ची को पढ़ाऊँगी। तो मेरी सास ने कहा कि ठीक है, 3-4 महीने रुक जाओ, हम दे देंगे दुकान तुमको। यही बोलती रही। फिर शायद मई चल रही थी, अप्रैल मई का समय था, मुझे इतना याद नहीं। मैं अपने ससुराल में थी, इतना ही टाइम, शाम का ही 5 बजा होगा, और पुलिस आती है और मेरा देवर आया। तो वो लोग आए तो मैं बाहर निकली, उन्होंने बुलाया, तो मुझसे कहा कि आप किसके घर में रह रही हो? तो मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरा ससुराल है। तो कहा कि आपके पति कहाँ? तो मैंने कहा पति तो है नहीं। तो उन्होंने मुझे कागज़ दिखाए जिसमें वो लिखा हुआ था कि ये घर देवर के नाम हो चुका है। तो मतलब मैं पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई मैं उन चीज़ों को कि ये कैसे नाम कैसे करा लिया इन लोगों ने। तो मुझसे कहा इस घर से निकल जाओ तुम। तो मैंने कहा घर से हम कैसे निकल जाएं, ये हमारा घर है, मेरी बच्ची का घर है, हमारा हक बनता है यहाँ रहने का। तो कहा नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, जब तक तुम्हारे हस्बैंड थे तब तक था, अब नहीं है तो नहीं, यहाँ से जाओ। पुलिस वाले बोले, मेरे देवर बोला। तो वो लोग चले गए कि सुबह का टाइम दे रहे हैं, सुबह अपने घर वालों को, मायके वालों को बुला लेना और तुम यहाँ से चली जाना। तो अब हम बहुत परेशान हो गए कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि ये घर कल तक हमारा था, पति के जाने के बाद ये इन लोगों का हो गया। तो फिर मेरा देवर आया, कह रहा जाओगी कि नहीं जाओगी, कि फिर से पुलिस को बुलाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम अपने घर वालों को मैंने कॉल किया, तो मम्मी बोली ठीक है तुम आ जाओ और हम यहाँ से चलते हैं, तुम्हारे परिवार में बैठ के सबसे बात करेंगे फैमिली में। मेरा उस घर से निकलना हुआ और मुझे नेक्स्ट डे फिर आना उसी घर में। और जब मैं दूसरे दिन अपनी मम्मी पापा सबको लेके वहाँ पे गई, बस उन लोगों ने ताला लगा दिया मेरे घर में। ताले एक नहीं, 2-2, 3-3 ताले लटक रहे थे, इधर से भी अंदर से भी ताला लगा और बाहर से भी, मतलब इतने सारे ताले लगे कि मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ। और एक गेट खुला हुआ था, उसको जैसे देखा उसने जाके वो भी गेट बंद कर दिया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो मेरी मम्मी सब लोगों ने बोला, तो कहा नहीं ये घर हमारे नाम हो चुका है। तो मैं वहीं पे बाहर बैठी रही, फिर मैं अपने घर चली आई, मायके चली आई। फिर मेरा मन नहीं माना, 1 महीने बाद मैंने कहा मैं जाऊंगी और ज़बरदस्ती उस घर के अंदर जाऊंगी। तो जब मैं गई तो ताले लगे हुए थे, मैंने फ़ोन मिलाया अपने देवर को, तो उन्होंने कहा कि अब ये घर हमारा हो चुका है, चाबी हमारी है, तुम्हारी नहीं, चाबी नहीं मिलेगी। तो मैं थाने जब गई तो मैंने वहाँ पे मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है सर, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो थाने में मेरे देवर को बुलाया गया, तो मेरा देवर पता है वहाँ पे क्या बोलता है कि ये किराएदार है। मतलब जिस घर में मैं रह रही थी, शादी करके गई, 6 साल मैंने वहाँ पे बिताए अपने पति के साथ में, फिर वो बता रहा है कि किराएदार है और भाई जहाँ वो गया वहीं पे जाएं, हमारा इन लोगों से मतलब नहीं है। तो फिर वहाँ पे यही सारी चीज़ें हुई, तो उन्होंने कहा कागज़ दिखाओ, तो मेरे पास तो कागज़ नहीं थे, तो उन लोगों ने कागज़ दिखा दिए, तो उनकी बात मानी गई। मुझे वहीं पे मुझ पे सवाल उठने लग गए कि तुम ज़बरदस्ती अपने देवर के मकान में क्यों जाना चाहती हो। मतलब मेरा घर शादी करके मैं गई,
उन्होंने अपने नाम करा लिया तो मैं उस घर में नहीं रह सकती हूँ। पुलिस वाले मुझ पे ही उल्टा सवाल कर रहे हैं। तो हमने कहा मेरे पास वीडियोस है, मैं वीडियोस सर दिखा सकती हूँ आपको कि मैं इस घर में रहती थी अपने पति के साथ में। शादीशुदा की जो फोटो थे नहीं दिखाया आपने? नहीं, मैंने सब कुछ दिखाया। तो पुलिस वालों सर उनका कहना ये है कि आपके पास कागज़ नहीं है। मेन कागज़ मानता है, वीडियोस फोटोज़ नहीं। आप तो वो कहीं पे भी वीडियोस बना सकती हो, फ़ोटो कहीं पे भी क्लिक कर सकती हो। आप इस घर में किराएदार थी। मुझी पे सवाल, मुझी पे ही, उन पे कोई सवाल नहीं उठे कि। लेकिन एक चीज़ भी मैंने पूछा वहाँ पे कि 12 लाख का इन्होंने ख़रीदा तो ख़रीदा कैसे वो मकान? उसकी भी इतनी एज भी नहीं थी, मुझसे छोटा है 1 साल। और मेरे पति के जाने के बाद वो 12 लाख रुपए कहाँ से ले आए? उनसे कोई सवाल ही नहीं कर रहा, कह रहे इससे हमें मतलब नहीं है, ये इसने ख़रीदा है तो अब इसका हुआ, आप निकल जाइए। बात की जो आपने शादी करी थी, क्या लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? शादी तो हमारी लव मैरिज थी, लेकिन परिवार में जैसे होता है सेम वैसे ही रीति रिवाज से हुई थी। हाँ, सारी रीति रिवाज से हुई थी। यानी सारे लोग मान करके उसको अरेंज मैरिज की तरह शादी हाँ, हुई शादी है। हुई थी। 6 साल आपने परिवार में बिताया और 6 साल के बाद आपके पति की जो है कि किसी कारणवश उसकी मौत हो जाती हाँ, कोरोना में। है। हाँ। इसके बाद फिर आपके देवर क्या कभी परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे आपको, आए दिन लगातार मारते पीटते वैसी भी स्थिति? नहीं, जैसे हम ससुराल में कहते हैं ना, एक लड़की का अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, वो लोग मतलब नहीं रखते थे मुझसे। तो जब मैं मार्केट जाती थी, गांव था ना, जैसे शहर में लोग लड़कियां औरतें सब घूमती हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन गांव में ऐसा होता है बहू घर से नहीं निकल सकती है। लेकिन मेरे पास बच्चा था, सब्जी लेने तो हम जाएंगे ही ना मार्केट। जब मैं सब्जी लेने जाती थी तो मेरे पीछे से लड़के लगवाता था, वो पीछे पीछे मेरे लड़के जाते थे। और तो जब मैं पूछती थी भैया तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तो बोलते थे कि तुम्हारे देवर ने भेजा है कि देखो ये कहाँ जा रही हैं, कैसे अपना खर्चा चला रही हैं। मतलब मेरे पीछे इस तरीके से हो गया था कि मैं मार्केट में खड़ी होती थी, सब्जी लेती थी, तो चारों तरफ से लड़के लगे हुए थे देखने के लिए कि कहाँ से पैसे हाँ, इकट्ठा कहाँ से आ रहे हैं। मतलब जो मैं ब्लॉक जा रही हूँ तो वहाँ पहले फ़ोन करके बोल दिया जाए कि इनका काम वहाँ पे मत करना। मतलब मुझे हर उससे परेशान किया जा रहा था कि ये ससुराल से कैसे भी करके यहाँ से निकल जाएं। अच्छा, अब अभी 6 महीना से आप बाहर रह रही हैं, परिवार से कोई रिस्पांस नहीं है, तो फिर अब कैसे खर्च चल रहा है? मेरा यूट्यूब पे चैनल है, उसी से मेरा खर्चा चलता है। मेरा चैनल है यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा। अच्छा, यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा जी का यूट्यूब चैनल है। लेकिन मैम आपको बताना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जब किसी के पति की पहले मौत हो जाया करती थी, एक ज़माना हुआ करता था जब किसी के पति की मौत हो जाया करती थी तो उसके पत्नी को भी उसी पति के साथ जला दिया जाता था। लेकिन आज भी ज़माना वही है, बस बदल चुका है। क्या है, बस अब जो है कि जलाया नहीं जाता बल्कि टार्चर किया जाता है। इतना टार्चर किया जाता है कि वो पत्नी परिवार से अलग रहने को मजबूर हो जाती है और आज स्थिति नेहा शर्मा जैसी हो जाती है। नेहा शर्मा जैसी बहुत सारी ऐसी लड़कियां ज़माने में हैं, ना कोई सपोर्ट करना चाहता है। आज के ज़माने में अगर ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां अगर बाहर मिल जाएं तो लोग गलत ही नज़र से देखते हैं, गलत अफवाहें उड़ाते हैं। इतना कि जब ससुराल वालों ने इनकी मदद नहीं की तो फिर इनको मजबूरीवश कहाँ जाना पड़ा, कैसे रहना पड़ा, ये भी बड़ा सोचने वाली विषय हो सकती है। उससे मायके वाले ने आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं, मायके में मैं रही हूँ 3 साल तक। अभी 6 महीने से मैं लखनऊ में रह रही हूँ। तो 3 साल तक तो भाई रहा, लेकिन कहते हैं ना कि ससुराल में रहने ज़्यादा दिन तक औरतें लड़कियां नहीं रह सकती, बड़ा बोझ लगता है। तो अभी सपोर्ट मिलता है? सपोर्ट इतना है कि बस वो लोग हैं, मुझे कोई परेशानी होती तो आ जाते, लेकिन एक वो होता है ना कि पैसों से सपोर्ट कोई नहीं करता इस ज़माने में। तो बस वही चीज़ें हैं कि मुझे पैसों से किसी ने नहीं किया, लेकिन हाँ एक था कि माँ बाप थे, मेरे सर से छत हट गई थी तो मुझे एक छत मिल गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वही चीज़ें हैं ना कि अपना घर अपना ही होता है ना, चाहे जैसा भी हो, वो चीज़ें आज भी नहीं है मेरे पास। नेहा जी, अगर आप खुदा न करे ऐसा हो, अगर आपके पति ना होते, अगर पति आपके होते और आप इस दुनिया में नहीं होती तो ससुराल वाले तो पति की शादी करा देते? बिल्कुल, इस पे हम बोलना चाहेंगे। मतलब जैसे हम वीडियोस बनाते हैं, पति हमारे चले गए तो मैंने 1 महीने बाद वीडियोस बनाना चालू किया। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं वीडियोस बनाऊं, लेकिन मेरी फ्रेंड, मेरे सब लोगों ने बोला कि तुम्हारा यही जरिया है, तुम वीडियो बनाओ। मैंने वीडियो डाली, वो मेरी वायरल हो गई, उससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया।
तो मेरे एक वो सहारा हो गया ना कि मैं इससे कमा सकती हूँ, अपने बच्चे का जीवन चला सकती हूँ, उसको पढ़ा लिखा सकती हूँ। तो मैं वीडियोस डालने लग गई। अब उसमें भी सवाल होने लग गए मेरे ससुराल की तरफ से कि लड़का मेरा मरे हुए महीना नहीं बीता है, वीडियोस बनाने लगी हैं। और जब तुम कुछ दे नहीं रहे हो, मुझे कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो भाई अपने हम बच्चे के लिए देखेंगे नहीं, उसको हम कहाँ डालाएंगे। भाई 4 साल की मेरी बेटी थी, तो उस पे भी मतलब लोग डांस कर कर के और वीडियोस बनाती है, और घर के काम दिखा कर कर के वीडियो बनाती, वहाँ जाती है दिखा रही सब पति मर गया है इसका, तब भी इसको चैन नहीं है, खा गई मेरे बेटे को। मतलब मुझे ऐसे इल्जाम? हाँ, ऐसे इल्जाम, मेरे बेटे को खा गई, तब भी देख लो वीडियो बना रही है, पता नहीं कितने लोगों को भी खाएगी, मेरे घर पे आई, मेरा घर बर्बाद कर दी। मतलब बहुत कुछ मुझे रोकने के लिए, यहाँ तक थाने में भी बोल दिया कि ये वीडियोस बनाती है। अभी कुछ आशाएं हैं ससुराल में जाने की? नहीं, अभी मैं पिछले 1 साल हो गया पीछे मैं गई थी अचानक से। तो अचानक से मैं गई तो मेरा देवर बैठा हुआ था, तो सारे गेट खुले हुए थे, मेरा वीडियो पड़ा है चैनल पे। मैं गई और जाते ही मतलब उसने मुझे देख लिया। मैं भाई के साथ अपने गई थी 4 व्हीलर से। जैसे मैं उतरी और उसने मुझे देखा, एक ऐसा भागा है वो कि सारे गेट उसने तुरंत से लॉक कर दिए। मैं हाँ, हम ऊपर मतलब मेरा घर ना थोड़ा सा रोड से है, तो रोड से चढ़ के आप ऊपर जाओगे फिर अंदर एंट्री कर पाओगे। सारे गेट मेरे बंद हो गए, तो हमने कहा मुझे अंदर जाने दो। तो कह रहा हम तुमको पहचानते नहीं, तुम कौन हो। वो मुझे नहीं पहचानते हैं वो लोग कि हम हैं कौन। लेकिन मुझे अभी भी है कि मैं उनसे यही कहती हूँ मुझे मेरा घर दे दो, भले कम दो, हिस्सा तो है मेरा। आपकी क्या अभी जिस तरह से कह रही थी कि उम्र छोटी है, तो फिर शादी करने के बारे में दोबारा नहीं सोचा? नहीं, अभी नहीं सोचा, क्योंकि जो मेरी बेटी का हिस्सा है मैं वो चाहती हूँ कि उसे वो हिस्सा मिले। तो फिर कैसे लड़ाई होगी? मैं हार गई, मैं बहुत दौड़ी, क्योंकि मैंने थाने के भी बहुत चक्कर लगाए, कहीं से मुझे इंसाफ ही नहीं मिला, उल्टा मुझ पे ही सवाल उठे। प्रशासन वाले पैसा भी मांगते हैं कि नेहा कुछ पैसा दे दो तो कुछ हो पाएगा? नहीं, मुझसे पैसा तो नहीं मांगा, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। पैसा उन लोगों ने उधर से लिया, लेकिन हमसे कभी नहीं मांगा। पैसे नहीं मांगे मुझसे, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं, उल्टा मुझी पे कि पुलिस वालों ने भी यही चीज़ बोली कि तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुम दूसरी शादी कर लो। यही होता है, मैंने शादी कर ली, मेरा पति मर गया, तो मेरा घर छिन गया मुझसे, मैं दूसरी शादी कर लूँ। ये कहीं होता है क्या? अच्छा, ऐसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आज के ज़माने में आपसे ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो घुट घुट कर जी रही हैं, उनका जीवन कहीं का नहीं रहेगा, और ना दूसरा कोई व्यक्ति सपोर्ट कर पाता है। क्योंकि आजकल के जो लाछन की जो बात होती है, आजकल के जो डिस्टर्बेंस की बात आती है, आए दिन लोगों के साथ घटनाएं घट जा रही हैं। फिर ऐसी महिलाओं के साथ कैसे जो है कि जीने का सहारा मिलेगा? क्या आप मांग करती हैं ऐसे लोगों? मैं तो यही कहती हूँ सरकार से कि जो लड़की आती है आपसे न्याय मांगने, थाने पे पहुंचती है, कहीं भी पहुंचती है, उसकी बात कम से कम सुनो। क्योंकि जब आप उसी की बात नहीं सुनोगे और लड़के के पक्ष वाली बात सुनोगे, दोनों की बातें सुनो कम से कम कि क्या सही है क्या गलत है, उस फिर न्याय करो। लेकिन वहाँ पे क्या कह देते हैं कि नहीं, आप पहले सबूत दिखाओ, मेरे पास नहीं सबूत है तो हम कहाँ से दिखा दें आपको। तो आप उसकी बात सुनो। भाई लड़की जाएगी तो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? ना तो मायके की रही ना ससुराल की रही, तो वो कहाँ जाएगी? बहुत सारी लड़कियां तो सुसाइड कर लेती हैं, क्या करें जब उनकी कोशिश? नहीं, मैंने कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी थी। जब मेरे जीते जी किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने उसको सहारा नहीं दिया, तो मैं मर जाऊंगी तो उसका सहारा कौन बनेगा? क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं नहीं मर सकती, मेरे पे जिम्मेदारी है। अब सवाल आप लोगों से सवाल ये है कि ये एक बिटिया है, एक माँ है, जिसका न परिवार हुआ न चाहने वाला हुआ। दुनिया में पति के चले जाने के बाद औरतें किस तरह से जीवन बिताती हैं, ये इनसे कोई सीखे। लेकिन ये इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आज भी लड़ रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि कम से कम बिटिया को न्याय मिल जाए, बिटिया को घर मिल जाए। लेकिन आपकी राय क्या है? कमेंट करके बताइएगा। नेहा शर्मा जी, इनका एक यूट्यूब चैनल है यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो कि मुझे न्याय मिले और मैं भी आगे बढ़ूँ। ताकि जो लड़कियाँ चुपचाप बैठी हैं घर में, कुछ नहीं बोल पा रही हैं, बहुत सारी हैं जो नहीं बोल पाती, आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं, डरती हैं, तो वो भी अपने हक के लिए लड़ें।
क्योंकि हमारा हक है भाई, हम शादी करके कोई भाग के तो नहीं गए थे, शादी की थी, सब कुछ हुआ था, दहेज दिया था, फिर हम बेघर हो गए। किसी का घर छीनना सही बात नहीं होती है। साथियों, हमने सुना था कि प्यार करने वालों के साथ तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर ये वैसी गलती करी होती तो इनको कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इनके साथ ससुराल वाले भी राजी थे, मायके वाले भी राजी थे, लेकिन इनका किसी ने सहारा नहीं बना। और आप लोगों से निवेदन है कि अब नेहा शर्मा का ध्यान रखना और नेहा शर्मा के चैनल को सपोर्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कमाएगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके साथ एक छोटी सी बच्ची है, उनका सहारा कोई नहीं है। तो बस आप लोग नेहा शर्मा की यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा पे जाइएगा, यूट्यूब पे चैनल है, फेसबुक को भी फॉलो करिएगा, क्योंकि जितना आप लोग प्यार देंगे उतना ही ऐसी महिला मजबूत होंगी। और इन्हें देख करके बहुत सारी ऐसी महिलाएँ जो जीवन में अकेले जीवन रहने के लिए मजबूर हैं, इनसे कुछ सीखेंगी। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।